पहले अफगानिस्तान ऐसा दिखता था, अभी कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेंडिंग टॉपिक, तो तुम्हें इतना वीडियोस भी नहीं मिलेंगे, बट समवन नीड टू टॉक अबाउट दिस। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हिंदी मेरा पहला लैंग्वेज नहीं है, सो दैट मीन मुझे थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं पाती हिंदी, एंड इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो मैं अच्छे से इंग्लिश में भी अच्छी नहीं हूँ, बट मुझे बोलना है, सो आई एम गोना टॉक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू वीडियो। पॉइंट 1 जो कि है करंट सिचुएशन ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान, और उसका सब पॉइंट है एजुकेशन। सो इन अफगानिस्तान कोई भी लड़की 12 साल के बाद सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कर सकती, ना ही कोई यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकती है। और तुम जान के शौक हो जाओगे कि अफगानिस्तान ही एक ऐसी लौती कंट्री है जहाँ पे ऐसे रेस्ट्रिक्शन को माना जाता है। कोई भी लड़की ना ही मेडिकल फील्ड में जा सकती है, और अगर लड़कियां मेडिकल फील्ड में नहीं होगी, दैट मीन कोई फीमेल पेशेंट को एक अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो गए। अगर लड़कियां मेडिकल नहीं कर पाएंगी तो फीमेल पेशेंट्स, तो उन्हें कौन देखेगा। एंड द सेकेंड सब पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन। कोई भी लड़की बाहर जाके काम नहीं कर सकती, स्पेशली जॉब लाइक NGOs, गवर्नमेंट और मीडिया में। तो उनको लाइक क्राफ्ट बेस्ड काम जो होता है घर में वो कर सकते हैं, बट बैंक का एक्सेस, मार्केट जाना, ये सब में बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वो भी लिमिटेड होता है। थर्ड सब पॉइंट मूवमेंट एंड पब्लिक लाइफ। सो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, अगर जाएंगे भी तो कोई मेल पर्सन के साथ जाएंगे एज ए गार्डियन, और उसे मेहराम रूल बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो नज़र रखते हैं कि वुमेन क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे कपड़े पहने हैं। एंड वुमेन आर बैन फ्रॉम जिम, पार्क, सिनेमा, ब्यूटी सैलून, बेकरीज। और उसकी वजह से जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वो दिन ब दिन इनविजिबल होते जा रहे हैं। एंड वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपनी फुल बॉडी को कवर करके बाहर निकलेंगे। बाहर क्या, अंदर भी वो उसी कपड़े में ही रहेंगे, लाइक फुल बॉडी कवर होना चाहिए। आई थिंक उसे बुर्का बोलते हैं। एंड उनका बस आंखें थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, वो भी ऐसे ऐसे जाली टाइप के होते हैं। उनका ड्रेस तुमने देखा होगा। सो वो फुल बॉडी ऐसे कवर करेंगे और बाहर निकलेंगे। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें फाइन देना होगा, या फिर उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर बहुत 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 कठोर वाली पनिशमेंट जो बोलते हैं हम, वैसा मिल सकता है, या फिर डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है। और इसके साथ वो लोग जो उस लड़की के गार्डियन होंगे, मेल पर्सन, लाइक उनका पति या फिर उनका भाई या फिर बेटा, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा उनके साथ। ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि लड़कियां एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन सकते। नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया एंड एक्सप्रेशन। सो जो वुमेन जर्नलिस्ट थे उनको फायर किया गया है, और जो भी रेडियो स्टेशन होते थे और जिसमें लड़कियां काम करते थे, लाइक जैसे कि 2025 में रेडियो बेगम नाम का एक था जो कि बैन हो चुका है। और सेंसरशिप भी बहुत हार्शली काम करते हैं। मीडिया में अपीयर नहीं हो सकती, कोई स्पीच फ्रीली नहीं दे सकते, और ना ही पब्लिकली वो इंगेज हो सकते हैं। मतलब वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है। मतलब वहाँ पर लड़कियाँ का होठ तो है, बट वो बोल नहीं सकते, उनका आवाज़ को दबाया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल क्राइसिस। अराउंड 68% वुमेन रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ही गंदे और बहुत ही हार्श मेंटल हेल्थ से जा रहे हैं। उसमें जान लेने वाला अटेम्प्ट भी शामिल होता है। और वहाँ पर फूड, हेल्थ केयर, वर्क, ये सब लाइक बेसिक थिंग भी उन्हें अच्छे से नहीं मिलता। इंडिया में है और बोल देते हैं कि लाइक कितना ही क्या ही हो रहा होगा, बट जब ग्राउंड रियलिटी तुम्हें पता चलेगा कि लाइक वो जी कैसे रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल लाइक कितना डोमिनेट किया जाता है वहाँ पर वुमेन को, तुम सोच कर आई थिंक डिप्रेशन में तुम चले जाओगे सुन कर बस। तो उनका लाइफ कितना हार्ड होगा, बस सोचो। एंड द नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। मतलब क्या अफगानिस्तान पहले से ही ऐसा था, या फिर ये सब अभी अभी का सब खेल है। सो लेट्स सी, इन 1970s to 1990s was the goldenest era for women in अफगानिस्तान। कबूल जो कि अफगानिस्तान में है, उससे बोला जाता था पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया। और वहाँ पर लड़कियाँ
जीन्स पहन सकते थे, स्कर्ट्स पहन सकते थे, whatever they want to wear. ऑफिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ में वो इक्वली काम कर रहे थे. वो सब कुछ में पार्टिसिपेट इक्वली कर सकते थे. उस टाइम पर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे, देन वोटिंग दे सकते थे और ऑफिस भी रन कर सकते थे. जो वहाँ के जो रूल थे वो सेकुलर थे, सिविल कोड को फॉलो करते थे, ना कि शरिया में बेस्ट हो. सेकेंड फेज मिड 1990s to 2001, जब पहली बार तालिबान ने कदम रखा था अफगानिस्तान में. उस टाइम का सिचुएशन बहुत बहुत गंदा और वाहियात हो गया था. जैसे अभी का सिचुएशन है बिल्कुल उस टाइम पर भी हो गया था. लड़कियां पढ़ नहीं सकते, ना ही वो जॉब कर सकते हैं और ना ही वो घर से निकल सकते हैं. उनका फुल बॉडी, उनका एंकल्स तक सब कुछ कवर होना चाहिए और जब भी वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके पीछे एक मेल गार्डियन होना मैंडेटरी है. और इतना वाहियात रूल था कि जो घर के जो विंडोज़ होते हैं उसे डार्क कलर में पेंट किया जाता था ताकि कोई जो अंदर लड़कियां हैं उसे बाहर के लोग देख नहीं पाएंगे. लाइक उन्हें एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जा रहा था. फिर रूल तोड़ता है या फिर डिसोबीडियंस करता है तो मारना पीटना बहुत ही कॉमन था. अगर उसके बारे में प्रोटेस्ट करते थे तो उन्हें पनिशमेंट बहुत ही हार्शली तरीके से दिया जाता था. इवन डेथ पेनल्टी भी दिया जाता था. वहाँ पर डांसिंग, म्यूजिक, मूवीज सब कुछ बैन हो चुका था. थर्ड फेज 2001 to 2021, इस टाइम पर अफगानिस्तान को तालिबान के लोग छोड़ के चले गए और यूएस मिलिट्री आकर रहने लगे. सो इस टाइम पर वुमेन के लिए एक कॉमबैक एरा था. तो पहले उनका लाइफस्टाइल था पहले जो फ्रीडम वाला लाइफस्टाइल था वो धीरे धीरे वापस आने लगा. तो वहाँ पर बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट आया. जैसे कि मिलियंस ऑफ गर्ल्स वेंट बैक टू स्कूल. वहाँ पर बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी आई. लड़कियाँ फिर से काम पे वापस गई एंड लड़कियाँ फिर से डॉक्टर्स, इंजीनियर, पायलट्स, पॉलिटिशियन, इवन पार्लियामेंट में भी उनका सीट था. जीओस रन करने लगे एंड ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे. बट इट वाज लाइक कि मोस्टली डेवलपमेंट कबूल और हारात ऐसे जगह पर हुआ था जो कि थोड़ा अर्बन एरिया है. बट रूरल एरिया में थोड़ा सा था लाइक कंजर्वेटिव माइंड था. तालिबान के जो इन्फ्लुएंस थे उनके ब्रेन में तब भी था. तो बहुत स्लो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहे थे. 2021 आया एंड यूएस मिलिट्री वापस चले गए और तालिबान फिर से पावर में आ गए और वो जैसे पहले वुमेन को ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करने लगे और बहुत ही बुरा हालत हो गया था क्योंकि आज तक उनका रूल चल रहा है. अभी हम देख सकते हैं क्या हो रहा है. वुमेन को इंसान समझना ही उन्होंने बंद कर दिया. एंड अभी का जो लाइव हम देख रहे हैं अफगानिस्तान का वो 2021 से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है. एंड नंबर 3 हम देखेंगे कि लोग साइलेंस क्यों हैं इसके बारे में और कोई कंट्री या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हेल्प क्यों नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट है कि देयर इज नो प्रॉफिट इन सेविंग वुमेन. अगर कोई ऑयल का होता, कोई ट्रेड मार्केट का होता या फिर कोई वॉर या फिर कोई जूसी टॉपिक होता तो मे भी कंट्री उसमें हेल्प करते या फिर इंगेज होते. बट इट्स अबाउट वुमेन. अनलेस उन्हें कोई बेनिफिट ना मिले तब तक वो कोई भी स्टेप नहीं लेंगे. वो हमें भी पता है. वुमेन को बचाएंगे भी क्यों? उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा. क्यों बचाएंगे उनके स्कूल या फिर क्यों उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे जब उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा. लाइक सीरियसली आई नो इट्स मेस्ड अप बट दैट्स द गेम. तुम सोच रहे होगे कि मीडिया कुछ क्यों नहीं करता. लाइक वो तो सच बाहर निकाल सकते हैं ना. बट बेब अभी वर्ल्ड का अटेंशन स्पैन ना ऐसे 5 सेकंड हो चुका है. मीडिया ओनली फोकस ऑन कि कोई सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया हो या फिर कोई स्कैंडल हो सो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. दे डोंट केयर अबाउट कि वुमेन आर बीइंग बैन फ्रॉम स्कूल. थर्ड पॉइंट, और आजकल बहुत सारे लीडर्स एक एक्सक्यूज देते हैं कि ओह वी डोंट वांट टू इंटरफेयर बिकॉज ये उनका कल्चर है, उनका रिलीजन है. सीरियसली Afghan women are begging for help. This is not about religion. It's about patriarchy. It's about power and using religion to justify oppression is not okay. और ये एक बहुत sad point है कि they are just women. मतलब अगर just सोचो, let's be brutally honest, अगर ये चीज़ हो रहा होता मैन के साथ, सोल्जर्स के साथ
या फिर एक ग्रुप ऑफ रिच पीपुल। तुम्हें लगता है कि मीडिया इतना साइलेंस होता या फिर लोग हेल्प नहीं करते, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता, लोग लाइक स्पीचेस ले रहे होते, रेस्क्यू मिशन हो रहा होता, बट बेब दे आर जस्ट वीमेन, दे ट्रीट देम लाइक एन ऑप्शन। सो लेट्स सी कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है। फर्स्ट, एज वी ऑल नो, तालिबान जो कि कब्जा किया है अफगानिस्तान में। सेकेंड विल बी द यूएस एंड वेस्टर्न कंट्री अलायंस। थर्ड इज साइलेंस ऑफ नेबरिंग कंट्री, जैसे कि पाकिस्तान जो कि पहले से ही तालिबान को सपोर्ट करता है। ईरान एंड चाइना भी साइलेंस है क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स है उसके साथ, वो पीस मेंटेन करना चाहते हैं लाइक सीरियसली। एंड इंडिया उसके अगेंस्ट में ही होता है हमेशा, बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है उसका, इसलिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अफगानिस्तान के जो रिच लोग थे, मतलब जब तालिबान ने अटैक किया था अफगानिस्तान को, तब ये लोग अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लीडरशिप दिखाना चाहिए था और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, सारे उनका वेल्थ लेकर दुबई चले गए। अगर वो चाहते तो वो उस सिस्टम को चेंज कर सकते थे। नंबर 6, वी ऑल नो द वर्ल्ड अटेंशन स्पैम, मतलब क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग नहीं है, और नाउ डेज अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। लोग फ्री अफगान वीमेन बोलते बोलते 2 दिन में ही आउटफिट ऑफ द डे में चले जाते हैं या फिर कोई ट्रेंडिंग डांस में चले जाते हैं। एंड लेट्स सी द सोल्यूशन। अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से ना प्रेशर आए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर आए, तो आई थिंक एक सोल्यूशन बन सकता है। फूड, फॉयल और मेडिसिन अगर तुम्हें चाहिए तो पहले वुमेन के लिए स्कूल ओपन करो। एंड द सेकेंड सोल्यूशन वुड बी सपोर्टिंग अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के जो वीमेन है वो साइलेंस है, वो अंडरग्राउंड में सीक्रेटली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एजुकेट हो और वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से वो बाहर निकले। तो अगर उन्हें टेक या फिर इंटरनेट का एक्सेस मिल सके तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। अगर ऑनलाइन प्रोग्राम अगर स्टार्ट हो सके तो सीक्रेटली अगर वो करे और तालिबान गवर्नमेंट को पता भी ना चले, तो वो भी एक बड़ी सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम एनजीओज को फंडिंग कर सकते हैं तो वहाँ के जो लड़कियां हैं उनके हेल्थ केयर, उनका एजुकेशन, उनका फूड, ये सब में उनको हेल्पफुल होगा। पॉइंट में ऐसा हो सके उन्हें अदर कंट्री में स्कॉलरशिप दे सके और उन्हें हायर एजुकेशन एक्सेस हो और यूनिवर्सिटी में जाने का भी मौका मिले, ताकि जो उनके कंट्री के लोग हैं तो उन्हें भी हेल्प कर सके। और इसमें डिजिटल प्रोटेस्ट क्रिएटर्स भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं वो साइलेंस ना रहकर उनके लिए अगर हेल्प कर सके और उनके लिए वीडियो बनाए तो एक डिजिटल प्रोटेस्ट की तरह उन्हें वो हेल्प कर सकते हैं, एक अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये हो रहा है बाहर लोगों को। ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी बना सकते हैं और वायरल कर सकते हैं, जिससे उनको एक स्पॉटलाइट मिल सकता है। और एक बहुत सैड थिंग और बहुत सरप्राइजिंग थिंग मुझे मिला जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी यूट्यूब पर। तो जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, बट ऐसा कोई भी इतने सारे फॉलोअर्स रखे हैं उन्होंने, उतने सारे सब्सक्राइबर है, बट नो वन केयर्स कि एक वीडियो बना दे ताकि लोगों को पता चले क्या क्या हो रहा है। दे डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। वी ऑल नो दिस, दे जस्ट केयर अबाउट कौन सी टॉपिक उनको पैसा दे सकता है। एंड द रियल ट्रूथ इज उन्हें सपोर्ट चाहिए, स्पॉटलाइट चाहिए और चाहिए थोड़ा सा स्पेस टू राइज। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो वीमेन हैं वो डरे हुए हैं, वो फियरलेस है, वो भी फाइट कर रहे हैं इसके खिलाफ सीक्रेटली, और वो ओपनली नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं और उन्हें अगर पता चल जाता है तो वो उस इंसान का जान तक ले सकते हैं। सो ये बहुत ही डरावनी माहौल है वहाँ पर, बट वो फिर भी लड़ रहे हैं। हमें बस उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट देना होगा। And that's it for today, guys. If you like this video, please like, comment and subscribe and share this video with your friends. And thank you so much for watching my video till the end. Always remember, what's said really matters. Bye.